क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े युद्ध में दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा युद्ध लड़ने से पहले ही अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर गया और कहने लगा कि मुझे लड़ना नहीं है। और क्या आप जानते हैं तब दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ने उन्हें क्या कहा? नमस्कार, मैं हूं विवेक और आपका स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है गुरु कृपा के इस विशेष प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं ये दूसरा एपिसोड गुरुवाणी का, जहां मैं आपसे मुखातिब हूं कुछ ऐसे किस्सों, कुछ ऐसी कविताओं, कुछ ऐसी बातों को लेकर जो आपको जिंदगी में प्रेरणा देगी और लक्ष्य प्राप्ति का साहस देगी। मैं बात कर रहा हूं महाभारत के युद्ध की, जहां अर्जुन ने युद्ध लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए और कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। क्या सोच रहा है? अगर जीत गया तो इस धरती का राजा कहलाएगा, और अगर हार गया तो दुनिया तुझे एक योद्धा के रूप में याद करेगी, तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। तो तू तो दोनों ही स्थितियों में विजयी है, किस बात का संशय है? अपने धनुष को उठा, प्रत्यंचा चढ़ा, निशाना लगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। ऐसी ही एक कहानी हमें बाइबल में सुनने को मिलती है, डेविड वर्सेस गोलियत। ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि हम में से कई लोग अक्सर लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही हार स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं शायद नहीं लड़ पाऊंगा। तो ये कहानी हमें सुननी चाहिए। बाइबल के 9वें चैप्टर में ये कहानी है, जहां पर एक गांव में गोलियत नाम का एक राक्षस आ गया। वो राक्षस कई बार वहां के लोगों को उठाकर ले जाता, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता। पूरा गांव उससे आतंकित था, त्रस्त था। एक बार गांव वालों ने मिलकर सभा बुलाई और सभा का विषय था कि इस राक्षस से कैसे बचें। उन सबकी नेगेटिविटी ही ये थी कि वो सोच रहे थे कि इस राक्षस का मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी सभा में एक 17 साल का लड़का मौजूद था जिसका नाम था डेविड। डेविड एक लकड़हारा था। डेविड वहां पहुंचा और उसने उन लोगों से पूछा कि आप इस राक्षस को मारते क्यों नहीं? सारे गांव वाले एक साथ बोले, ये इतना बड़ा, इतना विशालकाय है, इसको कैसे मार सकते हैं? तब डेविड मुस्कुराया और कहने लगा, यही तो आपकी अप्रोच की कमी है। आप कह रहे हो ये इतना बड़ा है, इसे कैसे मार सकते हैं? मैं कहता हूं ये इतना बड़ा है कि कहीं भी निशाना लगाओ चूकेगा ही नहीं। और यही बाइबल की कहानी, इसी कहानी के अंत में उसी लकड़हारे डेविड ने महज गुलेल से निशाना लगाकर उस राक्षस को मार गिराया। आपका लक्ष्य भी इस समय आपको बहुत विशालकाय लग सकता है, लेकिन याद रखिए, अगर एक एक कदम आपने सटीक रूप से चला तो देखते ही देखते आप उस विशालकाय राक्षस को मार गिराएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि राहत इंदौरी साहब कहते हैं, राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। ये उन सभी साथियों के लिए जो लड़ने से पहले ही हार स्वीकार चुके हैं। राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अड़े रहिए, पढ़ते रहिए। आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद।